बरगद भारत का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसकी गणना पीपल के समान पूजनीय वृक्षों में की जाती है। यह भारत में पाए जाने वाले वृक्षों में सर्वाधिक विशाल तथा अथवा फैलाव वाला वृक्ष है। बरगद गर्म देशों में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है, अर्थात यह पूरे वर्ष हरा भरा रहता है। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसके नीचे गर्मी के मौसम में ठंडक रहती है और सर्दी के मौसम में गर्मी रहती है, विशेष रूप से रात के समय। बरगद के पेड़ का धार्मिक महत्व है। भारत में बरगद प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना गया है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, मनोप्रसिद्ध, स्वास्थि वाली, मनुस्मृति, रघुवंश, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदुओं में बरगद के संबंध में अनेक धार्मिक विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं। जेठ मास की अमावस्या के को की जाने वाली बट सावित्री की पूजा इसका प्रमाण है। बरगद को पवित्र वृक्ष मानने के कारण इसे काटना पाप समझा जाता है। बरगद मूल रूप से मैदानी भागों का वृक्ष है। यह पहाड़ी स्थानों पर नहीं मिलता। धार्मिक महत्व का वृक्ष होने के कारण इसके संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित हो गई हैं। एक कहानी के अनुसार महाप्रलय होने पर संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई थी। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा था। महाप्रलय की भयानक लहरों ने सब कुछ समाप्त कर दिया था। धीरे धीरे लहरें शांत हुई। उसी समय बरगद के पत्ते पर शिशु रूप में नारायण प्रकट हुए। वह अपने पैरों का अंगूठा चूस रहे थे। नारायण की नाभि से एक कमल के फूल का जन्म हुआ। इस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानव सहित विश्व के समस्त शिवों की सृष्टि की। नारायण का वास होने के कारण इस वृक्ष को हिंदू धर्म में अनुयायी एक पवित्र वृक्ष मानते हैं। भारत के कुछ भागों में एक विशेष प्रकार का बरगद पाया जाता है। इसे कृष्ण बट वृक्ष कहते हैं। कृष्ण बट के पत्ते मुड़े हुए होते हैं और देखने में दाने जैसे लगते हैं। कृष्ण बट के संबंध में यह भी एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में ही अपनी गाय चराने के लिए जंगल जाते थे। वह जंगल में बड़ी मधुर बांसुरी बजाते थे और गाय चरती रहती थी। कृष्ण इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध होकर उनकी ओर खींचा चला आता था। उनकी बांसुरी गोपियों को बहुत अच्छी लगती थी। वे कृष्ण की बांसुरी सुनते ही सब काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती थी। गोपियां अपने साथ प्रायः दही मक्खन आदि भी ले आती थी। कृष्ण जिस स्थान पर बैठकर बांसुरी बजाते थे उसके पास ही बरगद का एक वृक्ष था। वह बरगद के पत्ते तोड़ते, उसके दाने बनाते और दानों में दही मक्खन रखकर गोपियों के साथ मजे से खाते। कृष्ण को बरगद के पत्तों के दोने, दाने नहीं दोने हैं, दोने बनाने में बड़ा समय लगता था। अतः भूखी गोपियां बेचैनी अनुभव करती थी। कृष्ण अंतर्यामी थे। वे गोपियों के मन की बात समझ गए। उन्होंने तुरंत अपनी दैवी शक्ति से वृक्ष के सभी पत्तों को दोनों के समान आकार वाले पत्तों में बदल दिया। इस प्रकार बरगद की एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। वर्तमान समय में भी दोनों के आकार के पत्ते वाले दोनों के आकार के पत्तों वाले बरगद के वृक्ष पाए जाते हैं। इनका आकार सामान्य बरगद से कुछ छोटा होता है। पश्चिम बंगाल में कृष्ण बट कहीं कहीं देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में कृष्ण बट के कुछ वृक्ष हैं। कृष्ण बट पर कुछ विदेशी वनस्पति शास्त्रियों ने शोध भी किया है। सन 1901 में कंडोल ने इसका अध्ययन करने के बाद इसे सामान्य बरगद से अलग एक विशिष्ट जाति का बरगद वृक्ष माना है और इसे कृष्ण के नाम पर वैज्ञानिक नाम भी दे दिया, फाइकस कृष्णी सीधा कंदोल। किंतु विख्यात भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक के विश्वास का विरोध करते हैं। उनका मत है कि कृष्ण बट एक अलग जाति का वृक्ष नहीं है, यह बरगद की ही एक प्रजाति है। बरगद के पेड़ की विभिन्न भाषाओं में नाम। बरगद मोरासी परिवार का वृक्ष है। इसे अंग्रेजी में फाइकस बेंगालिनिस कहते हैं। हिंदी में बट, बर, बड़ आदि नामों से जाना जाता है। विश्व तथा भारत में अलग अलग स्थानों पर बरगद के समान अलग अलग नाम है। इसे अरबी में कतिरुल, असराज और जातुज्य, बानी फारसी में दरखेते और दरखते रेशा,
इंडोनेशिया में सर्द, पुर्तगाली में डी रेंज और अलोबोरो डी रेंज तथा रूसी में देवरो और फिगोवे कहते हैं। भारतीय भाषा में इसे कन्नड़ में गोडियार, गुजराती में बर्ड, तमिल में आलमरम, तेलुगु में पोदामार, पंजाबी में बुहड़ और बोहड़, बंगाली में बड़गाछ, मराठी में बर्ड, मलयालम में आलमरम और सिंधी में नूग कहते हैं। बरगद को संस्कृत में नयो ग्रोथ बर्ड आदि नामों से जाना जाता है। वनस्पति निघंटों में इसके 29 नामों का उल्लेख किया गया है। अवरोही, छीरी, जटाल, दांत, ध्रुव, नील, नय ग्रोथ, पदारोही, पदारोहिण, पदारोही, बहुपाद, मंडली, महाछब्बे, यक्षतरु, यक्षबासक, यक्षबास, रक्तपदा, रक्तफल, रोहिण, बट, वनस्पति, बास, बिप्टी, वैष्णव, संगी, वैष्णवाबास, सिफारूह, स्कंद एवं स्कंद रूह, ये सभी नाम बरगद की संरचना संबंधी विशेषताओं और इसके गुणों पर आधारित है। नाम की रोचक कहानी। बरगद को अंग्रेजी में बनियन कहते हैं। इस नाम की एक कहानी है। इराक के सागर तट पर गौम्बुन में बरगद का एक पेड़ था। यहाँ के स्थानीय निवासी इसे लूल कहते थे। कुछ भारतीय इस वृक्ष के नीचे प्रायः विश्राम करते थे। उन्होंने यहाँ एक मंदिर बनवाया और एक मूर्ति भी स्थापित कर दी तथा नियमित रूप से पूजा पाठ आरंभ कर दिया गया। इस प्रकार यह वृक्ष भारतीय व्यापारियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। मंदिर का निर्माण बनिया व्यापारियों ने करवाया था, अतः लोग इस वृक्ष को बनियन का वृक्ष कहने लगे। अंग्रेजों ने इसी नाम को ले लिया और बरगद को अंग्रेजी में बनियन ट्री कहा जाने लगा। इस वृक्ष का उल्लेख टैवर्नियन, वालेजिंद, एडवर्ड आइज आदि ने किया है। एक अंग्रेज महिला टिकेन ने इस पर कविता तक भी लिखी थी। बरगद उष्ण कटिबंधीय भागों में पाए जाने वाला एक विशाल वृक्ष है। यह भारत और पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों में भी पाया जाता है। भारत में यह लगभग सभी स्थानों पर मिलता है। इसे हिमालय के तराई वाले भागों में भी देखा जा सकता है, किंतु यह हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले भागों में नहीं मिलता। बरगद के वृक्ष दो प्रकार के लगते हैं, स्वतः और सप्रयास। बरगद के अधिकांश वृक्ष स्वतः विकसित होते हैं। इसके फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं, अतः इसे विभिन्न प्रकार के पक्षी बड़े चाव से खाते हैं और इनकी बीट के साथ इसके बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और अनुकूल जलवायु पाकर वृक्ष के रूप में विकसित हो जाते हैं। भारत के सभी जंगलों में पाए जाने वाले बरगद इसी प्रकार के हैं। बरगद का वृक्ष घनी छाया प्रदान करता है, अतः इसे बहुत बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे लगाया जाता है। बरगद के पेड़ लगाने की विधि। बरगद के वृक्ष दो प्रकार से लगाए जाते हैं, बीज द्वारा और शाखाओं द्वारा। बीज द्वारा बरगद लगाने के लिए इसके पके हुए बीजों को ईंट या कोयले का चूरा मिलाकर छोटे छोटे गमलों में बो देते हैं। छोटे छोटे पौधे निकल आने के बाद इन्हें यथास्थान लगा दिया जाता है। शाखाओं अथवा डालों द्वारा बरगद लगाने के लिए बरगद की 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक की लंबी शाखाएं लेते हैं और इन्हें जनवरी से मार्च के बाद गमलों, टोकरियों अथवा लकड़ी के छोटे छोटे बक्सों में लगा देते हैं। इस प्रकार लगाए गए वृक्षों में बरसात होने तक पानी दिया जाता है। बरसात के बाद इनका तेजी से विकास होता है। जब ये कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें यथास्थान लगा देना चाहिए। कुछ लोग जुलाई अगस्त में बरगद की टहनियां लगाते हैं। इन्हें अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु इस प्रकार लगाए गए बहुत से वृक्ष प्रायः सूख जाते हैं। बरगद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक बार जड़ पकड़ लेने के बाद प्रायः सूखता ही नहीं और लंबे समय तक अस्तित्व में बना रहता है। इस पर सूखा, ओस आदि का भी बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह देखा गया है कि प्रतिवर्ष सूखे में बहुत से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, किंतु बरगद के वृक्ष हरे भरे बने रहते हैं। बरगद पेड़ की विशेषताएं। बरगद एक विशाल, ऊंचा और बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने वाला वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर से 30 मीटर तक हो सकती है। कभी कभी इससे भी अधिक ऊंचाई वाले बरगद देखने को मिल जाते हैं। इसका तना 8 से 9 मीटर तक परिधि वाला हो सकता है।
प्रायः देखा गया है कि जंगल में स्वतः विकसित बरगद के तने अधिक मोटे नहीं होते। इसके विपरीत खुले एवं सूखे स्थानों पर पाए जाने वाले बरगद के तने अधिक मोटे होते हैं। बरगद का तना ऊपर उठकर अनेक शाखाओं उप शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इसकी शाखाओं और उप शाखाओं की एक विशेषता यह है कि ये चारों ओर फैली हुई होती है। तने और शाखाओं की मोटाई एवं स्वरूप पर इसकी आयु का प्रभाव पड़ता है और छोटे और नए बरगद के वृक्षों का तना गोल और शाखाएं चिकनी होती है तथा पुराने वृक्षों के तने और शाखाएं खुरदुरे एवं पपड़ी वाले होते हैं। इस प्रकार के वृक्षों के तने लंबे चौड़े घेरे गोल न होकर अनेक तारों जैसी जटाओं का समूह सा होने लगता है। बरगद के तने और शाखाओं की छाल अन्य वृक्षों की छालों की अपेक्षा मोटी होती है। इसमें कोई गंध नहीं होती, किंतु इसका स्वाद कसैला होता है। बरगद की छाल की बाह्य संरचना और भीतरी संरचना में अंतर होता है। इसकी छाल का बाहरी 2/3 भाग गुलाबी अथवा हल्के लाल रंग का होता है तथा दानेदार होता है। जैसे जैसे हम भीतर की ओर देखते हैं, छाल का रंग हल्का होता जाता है और अंत में सफेदी लिए हुए रेशेदार रूप में आ जाता है। बरगद की छाल सूखने पर धीरे धीरे मटमैली गुलाबी होती जाती है और अंत में हल्की भूरी हो जाती है। इसे तोड़ने पर बाहरी 2/3 भाग चटाक की आवाज करते हुए टूट जाता है, किंतु भीतर का 1/4 भाग रेशेदार होने के कारण लचीला हो जाता है और सरलता से नहीं टूटता। बरगद की शाखाओं से जटाएं निकलती है। आरंभ में ये पतली पतली होती है और नीचे की ओर झूलती रहती है। कुछ समय बाद ये जमीन तक पहुंच जाती है और जमीन के भीतर खाद रस लेने लगती है। धीरे धीरे इसका विकास होता है और एक लंबे समय बाद ये तने के समान मोटी, कठोर और मजबूत हो जाती है तथा वृक्ष का बोझ उठाने योग्य हो जाती है। बहुत पुराने बरगद के वृक्ष जटाओं से अपनी काया का बहुत अधिक विस्तार कर लेते हैं और एक लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसके तनों और जटाओं से गुफाएं सी बन जाती है, जिनमें व्यक्ति बैठ सकते हैं अथवा सो सकते हैं। बरगद को इसकी लंबी लंबी जटाओं के कारण ही जटाजूटधारी महात्मा कहा गया है। बरगद की पतली पतली डालियों पर सभी तरह के बड़े और गोलाई लिए हुए अथवा अंडाकार पत्ते निकलते हैं, किंतु एक स्थान से केवल एक पत्ता निकलता है। पत्तों की लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक होती है। बरगद के पत्ते काफी मोटे होते हैं एवं एक छोटे से मजबूत डंठल द्वारा डाल से जुड़ जाते हैं। इनके डंठल 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। बरगद के पत्ते एक तरफ से चिकने और रंग गहरा हरा होता है। पत्तों के दूसरी ओर का भाग चिकना नहीं होता। इस ओर का रंग हल्का हरा होता है। बरगद के पत्तों पर मध्य में मटमैले पीले रंग की एक नस होती है और यह डंठल की ओर मोटी होती है और सिरे की तरफ पतली होती जाती है। इस नस से अनेक पतली पतली नसें निकलती है और इन नसों से नसें निकलती हैं। इस प्रकार पत्तों पर नसों का एक जाल सा बन जाता है। ये नसें एक ओर चिकनी होती है तो दूसरी ओर उभरी हुई होती है। बरगद के नए पत्ते प्रायः फरवरी मार्च में निकलते हैं। कभी कभी सितंबर अक्टूबर में भी नए पत्ते निकलते हैं। इसके नए पत्ते लाली लिए हुए और बहुत सुंदर होते हैं। बरगद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके पत्तों का स्वरूप और आकार एक जैसा नहीं होता। अलग अलग वृक्षों के पत्ते लंबाई चौड़ाई स्वरूप में अलग अलग होते हैं। कुछ पत्ते अधिक लंबे होते हैं, कुछ कम लंबे। कुछ पत्ते अधिक चौड़े होते हैं तो कुछ कम चौड़े। इस प्रकार कुछ पत्ते गोलाकार होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं अथवा लंबे होते हैं। यह विशेषता एक ही है कि बरगद के पत्तों में ही देखी जा सकती है। बरगद एक सदाबहार वृक्ष है, अर्थात यह सदैव हरा भरा रहता है, किंतु कुछ गर्म और सूखे स्थानों पर इसके पत्ते गिर जाते हैं और यह वर्ष में कुछ समय के लिए पर्णविहीन हो जाते हैं। बरगद के फल का उपयोग एवं महत्व। बरगद के वृक्ष पर गर्मियों के मौसम में फल आते हैं। सामान्यतः फरवरी से मई के मध्य में फल आते हैं और पकते हैं। कभी कभी सितंबर तक एक फल देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानों पर बरगद में विलंब से फल निकलते हैं और दिसंबर तक बने रहते हैं। बरगद के फल छोटे, गोल, डंठल विहीन होते हैं और ये शाखाओं पर उन्हीं स्थानों पर निकलते हैं जहां पत्ते निकलते हैं। इसके फल जाड़े में निकलते हैं एवं आसपास और घने होते हैं। वास्तव में बरगद का फल एक विशेष प्रकार का पुष्प समूह होता है जो गोल आकार लेकर फल बन जाता है। इसका फल 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाला होता है। बरगद के कच्चे फल का रंग हरा होता है
पक जाने पे गहरे लाल रंग का होता है। कुछ वृक्षों पर पीले रंग के फल देखे जाते हैं। बरगद के पके हुए फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें कोयल, हारियल, पपीहा, पंडुक, तोता आदि पक्षी बड़े चाव से खाते हैं और इसके साथ ही बरगद के फल चमगादड़ों को भी प्रिय भोजन है। कुछ लोगों का यह मानना है कि बरगद में केवल फल लगते हैं, फूल नहीं। यह एक भ्रामक तथ्य है। वास्तव में गुलर के समान बरगद के फूल इसके फल के भीतर होते हैं। बरगद के फूल बहुत छोटे होते हैं एवं नर मादा फूल एक साथ होते हैं। बरगद के फल के भीतर बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इन्हें अंजीर कीट कहते हैं। इन कीड़ों के अभाव में बरगद का वृक्ष बीज उत्पन्न नहीं कर सकता। ये कीड़े एक फूल से दूसरे फूल में घुसते हैं, जिससे फूल में नर मादा क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और निषेचन की क्रिया पूरी होती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बरगद के फूलों का परिचय दिया है। पीपल के बीजों के समान बरगद के बीज स्वाभाविक रूप से बड़ी सरलता से उग जाते हैं। प्रायः पक्षी बरगद के फल खाते हैं और मकान की दीवारों, मुंडेरों, कुएं की दीवारों आदि पर बीट कर देते हैं। इससे यहाँ बरगद उग आते हैं। बरगद के बीजों में आधार पकड़ने की बड़ी क्षमता होती है। यही कारण है कि कभी कभी यह अन्य वृक्षों पर भी अपनी जड़ें जमा लेते हैं। बरगद के बीज की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह स्वतः बड़ी सरलता से उग जाता है, किंतु बोने पर बड़ी कठिनाई से लगता है। बरगद पेड़ के महत्व। बरगद एक उपयोगी वृक्ष है। इसके 5 प्रमुख अंग छाल, पत्ते, जटा, दूध और फल हमारे सभी काम आते हैं। इसके छाल से मधुमेह औषधि तैयार की जाती है तथा पत्तों से विभिन्न प्रकार के घाव, कुष्ठ का इलाज किया जाता है। बरगद की जटाओं से दातुन करने पर दांत मजबूत होते हैं एवं पैरिया जैसे रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसकी जटाओं से बने छाते के हैंडल को पूरे देश में विख्यात है। बरगद की लकड़ी में रोम छिद्र बहुत होते हैं, अतः इससे कीमती फर्नीचर आदि नहीं बनाए जा सकते। फिर भी इसका उपयोग साधारण फर्नीचर बनाने पर अनेक अन्य कार्यों में किया जाता है। कुछ पुराने बरगद के वृक्षों में लाख निकलता है। इससे भी अनेक उपयोग हैं। बरगद के लाख का उपयोग वार्निश, पॉलिश, प्राइमर, रंग आदि बनाने में किया जाता है। अर्थात बरगद का आर्थिक महत्व भी है। अब आइए बरगद के विभिन्न अंगों के औषधीय उपयोग की संक्षेप में चर्चा की जाए। बरगद के पेड़ के औषधीय गुण। बरगद का औषधीय उपयोग पीपल और नीम के वृक्षों के समान तो नहीं है, किंतु भारतीय वैद्यों ने इसके विभिन्न अंगों अंकुर, पत्ते, कोपल, छाल, जटा, दूध, फल आदि के साथ कुछ औषधीय उपयोगों को संक्षेप में समझाया है। इसके विभिन्न अंगों से 2 प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है। पहले प्रकार की औषधियां बाह्य उपयोग के लिए होती है, अर्थात इनका उपयोग तेल अथवा मलहम आदि के सामान लगाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका धुआं दिया जाता है। इस प्रकार की औषधियों को खाते नहीं है। दूसरे प्रकार की औषधियों का सेवन पाग, काढ़ा, फांट आदि के रूप में किया जाता है। इनके सेवन की मात्रा एवं समय आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बरगद के विभिन्न अंगों की सहायता से तैयार की जाने वाली औषधियां 2 प्रकार से तैयार की जाती है। इसकी कुछ औषधियां केवल बरगद के किसी एक अंग अथवा एक से अधिक अंगों की सहायता से तैयार की जाती है तथा कुछ औषधियों को तैयार करने के लिए अन्य वृक्षों के अंगों अथवा पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बरगद के सभी अंग औषधीय उपयोग हैं। इनके अंगों में स्त्रियों का गर्भपात रोकने की अद्भुत क्षमता होती है। अतः इसकी कोमले, जड़ों, छाल आदि से गर्भपात से बचाने वाली औषधियां तैयार की जाती है। इसकी जटाओं के लेप से स्त्रियों के स्तन कठोर बन सकते हैं। इनकी कोमल सिरों का उपयोग उल्टियां रोकने वाली औषधियां तैयार करने के लिए किया जाता है। बरगद की जटाओं से दस्त रोकने वाली औषधियां बनती हैं। इसका फल मधुमेह के रोगी के लिए रामबाण है। बरगद के बीज शीतल और शक्ति वर्धक होते हैं। इसके अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। आइए सबसे पहले बरगद के ताजे अंकुर की चर्चा की जाए। बरगद के अंकुर के फायदे और उपयोग। पुरानी खांसी। बरगद के ताजे अंकुरों का उपयोग खांसी दूर करने के लिए किया जाता है। इसके लिए बरगद के ताजे गीले अंकुरों को लेकर साफ कर लेते हैं। इसके बाद इसमें समान मात्रा में मैंसिल मिलाकर पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी मिला लेते हैं। इस मिश्रण का धूम्रपान करने से खांसी में लाभ होता है। वैद्यों का मत है कि यदि खांसी पुरानी हो गई हो और सीने में जख्म हो गए हो तथा रोगी को बहुत कष्ट होता हो
तो यह धूम्रपान करने से रोगी पूरी तरह से कष्ट मुक्त होकर निरोग हो जाता है। गर्भपात की रक्षा। बरगद के अंकुरों का उपयोग गर्भपात रोकने में भी किया जाता है। इसके लिए बरगद के ताजे अंकुर लेकर इसे धोकर साफ कर लेते हैं, फिर इन्हें बकरी के दूध में मिलाते हैं। इसका उपयोग उन स्त्रियों के लिए अधिक अधिक उपयोगी होता है जिन्हें गर्भ धारण के बाद प्रायः गर्भपात हो जाता है। घाव। बरगद के अंकुरों से विभिन्न प्रकार के घाव की चिकित्सा की जाती है। शरीर के किसी भी भाग में सामान्य अथवा मवाद वाला फोड़ा हो जाने पर इसे बरगद के अंकुरों के काढ़े से धोकर साफ करते हैं और घाव की सफाई हो जाने के बाद अंकुरों को पीसकर घाव पर बांध देते हैं। इससे दर्द और सूजन कम होती है और शीघ्र ही घाव ठीक हो जाता है। गर्भधारण। बरगद की कोमलों और पत्तों की सहायता से अनेक प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है। इसकी कोपलों से गर्भधारण की औषधि तैयार की जाती है। यदि किसी स्त्री को बार बार गर्भपात होता हो तो उसके ताजे कोपलों को पानी में पीसकर पीना चाहिए। इससे गर्भपात नहीं होता और गर्भ ठहर जाता है। कभी कभी गर्भ ठहर जाने के तीसरे या चौथे महीने खून आने लगता है। ऐसा होने पर गर्भवती स्त्री को बरगद की कोपलों को शुद्ध घी अथवा दूध में पकाना चाहिए और इस मिश्रण को ठंडा हो जाने पर इसमें रुई डुबोकर अपनी योनि में रखना चाहिए। इसके साथ ही यही दूध अथवा घी 6 ग्राम से 12 ग्राम तक स्त्री को पिलाना चाहिए। बरगद की कोपलों को काढ़ा बनाकर मीठे दूध के साथ सेवन करने से भी लाभ होता है। बुखार। बरगद के पत्तों में ज्वर नाशक गुण होता है। इसके पीले पत्तों को भुने हुए चावलों के साथ धीमी आंच में पकाकर काढ़ा बनाया जाता है। इस काढ़े को पिलाने से पुराना बुखार उतर जाता है। इस औषधि का उपयोग सभी प्रकार के ज्वरों में किया जा सकता है। गुद्दा मार्ग में कष्ट। कभी कभी तेज गर्म पानी, अम्ल अथवा नमक का एनिमा लेने पर गुद्दा मार्ग में कष्ट हो जाता है, प्रायः खून आने लगता है। ऐसा होने पर बरगद के ताजे पत्ते लेकर साफ कर लेते हैं और इन्हें कुचलकर शुद्ध घी में पकाते हैं। अच्छी तरह पक जाने के बाद उतारकर ठंडा कर लेते हैं और इसे बकरी के दूध में मिलाकर एनिमा देते हैं। इससे रोगी को शीघ्र लाभ होता है। रक्त प्रदर। बरगद की कोपलों का प्रभाव शीतल होता है। इसका उपयोग रक्त प्रदर जैसी बीमारियों में किया जाता है। इसकी मुलायम ताजी कोपलों के काढ़े में दूध और शक्कर मिलाकर पीने से रक्त प्रदर समाप्त हो जाता है। दस्त। बरगद की मुलायम कोपलों की सहायता से दस्त रोके जा सकते हैं। इसके लिए इसकी ताजी कोपलों को लेकर इन्हें साफ कर लेते हैं और चावल और मांड के साथ अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इस मिश्रण को लस्सी के साथ पीने से दस्त के रोगी को लाभ मिलता है। फोड़े फुंसी। बरगद की कोपलों और पत्तों का उपयोग सामान्य फोड़े और पीप वाले फोड़े की चिकित्सा में की जाती है। इसकी कोपलों को पीसकर इसमें शुद्ध घी मिलाकर घाव पर लेप करने से घाव ठीक हो जाता है। इसके पत्तों से घाव की सिकाई करके फिर इन्हीं पत्तों को कुचलकर घाव पर बांधने से भी घाव की सूजन कम हो जाती है, घाव के दर्द में आराम मिलता है और धीरे धीरे घाव ठीक हो जाता है। खून रोकने में। शरीर के किसी भी भाग से बहते हुए खून को रोकने के लिए बरगद के कोमल पत्तों को बहुत बारीक पीसकर शहद के साथ चाटते हैं। पत्तों का काढ़ा भी शरीर में बहते हुए खून को रोकने का कार्य करता है। गुद्दा मार्ग से आने वाले खून को रोकने में बरगद की कोपलों के साथ पकाया हुआ दूध विशेष रूप से उपयोगी होता है। बरगद की छाल के उपयोग। गर्भपात से रक्षा। बरगद की छाल बड़ी उपयोगी होती है। बरगद के अन्य अंगों के समान ही इसकी छाल में भी गर्भ धारण करने की क्षमता का विकास करने का गुण होता है। यदि किसी स्त्री को बार बार गर्भपात हो जाता हो, उसे बरगद की ताजा छाल साफ करके पानी के साथ पीसकर पीना चाहिए। इससे गर्भपात की आशंका कम हो जाती है। रक्त प्रदर। बरगद की छाल का उपयोग रक्त प्रदर में किया जाता है। इसके लिए बरगद की छाल के काढ़े में मीठा दूध मिलाकर रोगी को पिलाते हैं। बरगद की छाल के काढ़े में लोज की लुगदी मिलाकर सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। मधुमेह। बरगद की छाल मधुमेह रोगी के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। इसकी छाल का काढ़ा बहुमूत्र रोगी के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। मधुमेह और बहुमूत्र के रोगी को बरगद की छाल के फांड से विशेष लाभ होता है। वैद्यों का मत है कि बरगद की छाल से तैयार की गई औषधियां रक्त शर्करा ब्लड शुगर को कम करने का कार्य करती है। स्वप्न दोष। बरगद की छाल के काढ़े का उपयोग करने से वीर्य संबंधी अनेक बीमारियां समाप्त हो जाती है। यह शीघ्र पतन और स्वप्न दोष में विशेष उपयोगी है। खून रोकने में।
शरीर के बाहर निकले हुए खून को रोकने के लिए बरगद की छाल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए रोगी को बरगद की छाल का काढ़ा पिलाया जाता है। वैद्यों का मत है कि छाल के काढ़े के स्थान पर बरगद के पत्तों का काढ़ा भी उपयोग किया जा सकता है। बरगद की जटाओं के फायदे और उपयोग। बांझपन को दूर करने में बरगद की जटाएं बरगद का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सहायता से अनेक प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है। बरगद की जटाओं की सहायता से बांझ स्त्री को संतान प्राप्त करने वाली औषधि तैयार की जाती है। इसके लिए बरगद की ताजी जटाओं को साफ करके पीस लेते हैं। पुष्य नक्षत्र के शुक्ल पक्ष में मासिक धर्म पूरा हो जाने के तुरंत बाद बांझ स्त्री द्वारा इसका सेवन करने से गर्भ ठहर जाता है। रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर। बरगद की जटाओं से रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर की औषधि तैयार की जाती है। इसके लिए बरगद की ताजी जटाएं लेकर इन्हें साफ कर लेते हैं। इनका काढ़ा अथवा लुगदी तैयार करते हैं। इसके काढ़े अथवा कल के साथ पकाए गए शुद्ध घी का सेवन करने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर के रोगी को लाभ होता है। गठिया। बरगद की जटाओं का उपयोग गठिया की औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसकी जटाएं ताजी जटाएं लाकर इसे साफ कर लेते हैं और इनका काढ़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस काढ़े का सुबह शाम सेवन करने से गठिया के रोगी को लाभ होता है। बरगद के दूध और औषधीय गुण के फायदे। बरगद एक क्षीरी वृक्ष है, अर्थात इस वृक्ष में हमें दूध प्राप्त होता है। बरगद के दूध का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियां तैयार करने के लिए किया जाता है। बवासीर। बरगद का दूध अपने आप में एक औषधि है। इसका बतासे के साथ सेवन करने से बवासीर के रोगी को लाभ होता है। स्वप्न दोष और शीघ्र पतन। बरगद के दूध से शुक्राणुओं को शक्तिशाली बनाने और वीर्य स्तंभन की अनेक औषधियां तैयार करने की जाती है। बरगद के दूध की 4-5 बूंदे बतासे के साथ 1 माह तक सेवन करने से वीर्य दोष दूर हो जाते हैं। स्वप्न दोष और शीघ्र पतन के रोगी को यह विशेष रूप से हितकारी है। वीर्य संबंधी विकार। वीर्य स्तंभन के लिए बरगद के दूध एक विशेष औषधि का निर्माण किया जाता है। इसके लिए बरगद के दूध में अफीम और जायफल बहुत अच्छी तरह से घोटकर आटे की लोई की तरह कठोर पेस्ट तैयार कर लेते हैं और इसकी गोलियां बना लेते हैं। इन गोलियों का सेवन करने से स्तंभन क्षमता बढ़ती है और वीर्य संबंधी विकार नष्ट होते हैं। दर्द के इलाज में बरगद का दूध दर्द दूर करने वाला होता है। इसका उपयोग शरीर के विभिन्न भागों में सूजन वाले स्थानों को दर्द दूर करने के लिए किया जाता है। जोड़ों के दर्द, गठिया, आम बात आदि में प्रभावित स्थान पर बरगद का दूध का लेप करने से लाभ होता है। घाव। बरगद का दूध विभिन्न प्रकार के घाव भरने में घाव के आसपास की सूजन से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। इसका लेप सर्दियों में हाथ पैरों को फटने वाली त्वचा, पैरों और एड़ियों में घाव, आसपास की सूजन आदि में लाभदायक होता है। बरगद का दूध घाव में पड़ जाने वाले कृमियों का नाश करता है। इसका लेप सुबह, दोपहर, शाम के समय करने पर घाव के कीड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। घाव के आसपास की सूजन कम हो जाती है और धीरे धीरे घाव भरने लगता है। टिपदार फोड़े पर भी इसका लेप किया जाता है। कुष्ठ रोग। बरगद का दूध कुष्ठ रोगों के लिए रामबाण औषधि है। यह गंभीर से गंभीर और पुराने से पुराना कुष्ठ रोग ठीक कर देता है। इसके लिए कुष्ठ प्रभावित भाग पर साफ करके उस पर बरगद का दूध का लेप करना चाहिए। इस पर बरगद की छाल की लुगदी बनाकर बांधना चाहिए। यह उपचार 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक किया जाना चाहिए। आंख का फूला। बरगद के दूध में और भी अनेक औषधियां उपयोग है। इसमें कपूर घिसकर आंख में लगाने से आंखों का फूला, एक प्रकार का रोग, समाप्त हो जाता है। बरगद का दूध कान में टपकाने से कान के कीड़े मर जाते हैं। यह कान के दर्द और कान के घाव में बहुत उपयोगी है। बरगद का दूध दांतों पर लगाने से दांतों को लाभ होता है तथा दांत दर्द कम हो जाता है। इससे मसूड़ों की मालिश करने पे मसूड़े स्वस्थ बनते हैं और दांतों से खून आना बंद हो जाता है। बरगद पेड़ के अन्य उपयोग। बरगद के विभिन्न अंगों का औषधीय महत्व तो है ही, इसके साथ ही साथ इसका व्यावसायिक महत्व भी है। प्राचीन काल में इसकी जटाओं के कोमल अंकुर और फल राजाओं और क्षत्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते थे। इनके उपयोग से इनमें क्षत्रियोती गुणों का विकास होता था। वर्तमान समय में भी अकाल के समय बरगद के विभिन्न अंगों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। पलाश के पत्तों के समान बरगद के पत्तों का उपयोग भी दोना पत्तल बनाने में उपयोग किया जाता है। कुछ पालतू पशु और वन्य जीव बरगद के पत्तों और कोमल शाखाएं बड़े स्वाद से खाते हैं। बरगद के मुख्य तनों और इसकी जटाओं की लकड़ी बड़ी उपयोगी होती है। यह पानी में भीग जाने पर शीघ्र खराब नहीं होती, अतः इससे कुएं का आधार तैयार किया जाता है। बरगद की लकड़ी का उपयोग सस्ते फर्नीचर, बक्से, खिड़की, दरवाजे आदि बनाने के लिए किए जाते हैं।
इसकी जटाओं की लकड़ी से बने डंडे और छतरियों के हैंडल बहुत अच्छे माने जाते हैं। बरगद का धार्मिक महत्व होने के कारण बहुत से लोग इसे काटना पाप समझते हैं तथा इसकी लकड़ी से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते अथवा बहुत कम करते हैं। बरगद की लकड़ी अधिक टिकाऊ नहीं होती, अतः इसकी बनाई गई वस्तुओं की मांग कम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, अब सबसे बड़ी बात तो अजीब सी लग रही है कि 91 थे, 91 से 59 बचे हैं। ठीक है। तो बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम 50-60 तो हैं हम, ये 60 ही इतिहास रचेंगे। ठीक है, बाकियों को ये लग रहा होगा बेकार सा। तो भगवान, अब मैं कल इन सब बाकियों को दिखाता हूँ, ये 41 वाले को कल पूछे सवाल मैं बताता हूँ जवाब। ठीक है। खैर एनीवे, और सबसे बड़ी बात है, इन सभी चीजों को पढ़ते हुए मुझे एक बात समझ में आई कि मेरा तो बर्थ है, अब मुंह सूखता जा रहा है, कहीं प्यास ना लग जाए। फिर मैंने कहा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब तो पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब रामायण खत्म करके ही रुकूंगा। ठीक है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से वो पूरा हो गया, और ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और कोशिश करूंगा कि ये जो जहां से पढ़ रहा था, नकल मार रहा था, उसका कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बने रहे। कम से कम मेरे को छोड़ के 58 लोग तो साथ में हैं। बाकी लोग छोड़ गए, कोई बात नहीं। ऐसे तो 4 ही कंधे चाहिए। ठीक है। और जाने के बाद तो ऐसे भी नहीं पता कि कितने कंधे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, देखने थोड़ी आया है। कम से कम यहाँ तो पता है कि 58 कंधे साथ में है। ठीक है। मिलते हैं सुबह। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और